हेलो छात्रों, वाच्य के इस टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वाच्य का अर्थ है कहने योग्य। परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार हुआ है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन प्रकार होते हैं। पहला कृतवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। छात्रों, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को समझने के पहले हमें वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया कर्ता, कर्म और क्रिया की पहचान होना बहुत जरूरी है। किसी वाक्य में काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। जो कार्य करता है उसे कर्म कहते हैं, यानी कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। और जिस शब्द से यह पता चले कि कौन सा कार्य हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम पत्र लिखता है। इस वाक्य में पत्र कौन लिख रहा है? राम, यानी काम करने वाला कर्ता होगा, तो यहां कर्ता राम होगा क्योंकि राम पत्र लिख रहा है। फिर राम क्या लिख रहा है? कौन सा काम कर रहा है? पत्र लिखने का, तो यहां पत्र क्या होगा? कर्म होगा। और क्या कर रहा है? तो लिख रहा है, तो लिखना यहां पर क्रिया होगी। इस प्रकार से आपको कर्ता, कर्म और क्रिया का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तब हम वाक्य को समझ पाएंगे। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं होता यानी बिना कर्म की, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें, इसका भी एक अच्छा तरीका है। किसको या क्या से क्रिया के पहले लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया होगी, और यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता तो अकर्मक क्रिया होगी। और यदि उत्तर मिलता है तो जो उत्तर मिलता है वही कर्म कहलाता है। जैसे राम पत्र लिखता है। अब यदि हम यहां प्रश्न करें लिखता है के पहले यानी क्रिया के पहले क्या से प्रश्न करें तो क्या होगा? क्या लिखता है? हमें उत्तर मिला पत्र, तो ये सकर्मक क्रिया होगी। राम पत्र लिखता है, तो लिखता है यहां पर सकर्मक क्रिया होगी क्योंकि हमने क्या से प्रश्न किया और उत्तर हमें प्राप्त हुआ पत्र। यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता तो अकर्मक क्रिया कहलाती। इस प्रकार से यहां क्रिया की पहचान हमको करना है। दूसरा उदाहरण देखें, मोहन पढ़ता है। अब यहां हम प्रश्न करें क्या से, क्या पढ़ता है? उत्तर कुछ प्राप्त हुआ, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। किसको से प्रश्न करते हैं क्रिया के पहले? किसको पढ़ता है? तो भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। तो यहां पर मोहन पढ़ता है में पढ़ता है अकर्मक क्रिया होगी। इस प्रकार से हमको सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान क्या या किसको लगाकर करना है। यदि उत्तर प्राप्त होता है तो वह सकर्मक क्रिया होगी, और यदि उत्तर प्राप्त नहीं होता तो वह अकर्मक क्रिया होगी। यह बात भी वाच्य में बहुत जरूरी है। छात्रों, अब हम अध्ययन करते हैं कृतवाच्य। जिस वाक्य में क्रिया का कर्ता के अनुसार रूप परिवर्तन होता है उसे कृतवाच्य कहते हैं। यानी सीधा सीधा इसका अर्थ है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन होना कृतवाच्य कहलाता है। उदाहरण देखें, मोहन पढ़ता है। यहां पर छात्रों कर्ता कौन है? मोहन, क्योंकि मोहन पढ़ने का कार्य कर रहा है। और क्रिया कौन है? पढ़ना। पढ़ना यहां पर क्रिया है। तो यहां हम देखते हैं कि मोहन के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन हुआ है, पढ़ता है। मोहन एक वचन पुल्लिंग है और इसके साथ क्रिया आ रही है पढ़ता है। यहां पर देखें दूसरा उदाहरण, राधा पढ़ती है। अब चूंकि राधा स्त्रीलिंग है, एक वचन है, वर्तमान काल है, तो यहां पर क्रिया उसी के अनुसार परिवर्तित हो गई, पढ़ती है। तो यहां पर अंतर हम समझ रहे हैं कि मोहन के साथ पढ़ता है आया और राधा के साथ पढ़ती है यहां प्रयोग हुआ है, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप में परिवर्तन हुआ है, इसलिए यहां पर कृतवाच्य है। अगला उदाहरण देखें, लड़के लिखते हैं। अब यहां देखिए लड़के बहुवचन पुल्लिंग के साथ लिखते हैं शब्द आया है बहुवचन में। इसी प्रकार से लड़कियां
लिखती हैं, लड़कियां के साथ लिखती हैं आया, यानी कर्ता कौन है? लड़कियां। और लड़कियों के हिसाब से आधार पर क्रिया का परिवर्तन हुआ, लिखती हैं बहुवचन में। क्योंकि यहां पर बहुवचन है तो यहां पर बहुवचन होगा, यहां पर बहुवचन है यहां पर बहुवचन होगा, यहां एक वचन था तो यहां पर भी एक वचन था है। वह पुस्तक पढ़ रहा है, वह के साथ रहा है आया है। रंजना गाना गाएगी, रंजना एक वचन है, गाना गाएगी। राम खाना लाएगा, श्याम तेज दौड़ता है। भारती नहीं पढ़ती, मैं हंसता हूं। इन सारे वाक्यों को हमने देखा तो यही समझ में आ रहा है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप परिवर्तन कृतवाच्य कहलाता है। कृतवाच्य में क्रिया सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकती है, इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। कर्मवाच्य, जिस वाक्य में क्रिया का कर्म के अनुसार रूप परिवर्तन होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। छात्रों, जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है वहां कर्मवाच्य होता है। एक बात और ध्यान रखना है कि कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकारात्मक होती है। उदाहरण से हम समझेंगे, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। छात्रों, कर्मवाच्य में द्वारा, के द्वारा आदि शब्दों का भी प्रयोग होता है। मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है तो यहां पर द्वारा आया तो हम समझ जाएंगे यहां पर कि कर्मवाच्य है। किसान के द्वारा खेत जोता गया, यहां पर भी के द्वारा आया। राजेश के द्वारा मूर्ति बनाई जा रही है, यहां पर भी के द्वारा आया। और रोगी को दवा दी गई है, तो रोगी को, रोगी यहां पर क्या है? कर्ता है, और दवा क्या है? कर्म है। दे दी गई माने देना यहां पर क्रिया है, तो कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ है, इसलिए यहां पर कर्मवाच्य है। पतंग उड़ रही है, पतंग क्या है? कर्म है, और कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन है, उड़ रही है, इसलिए यहां कर्मवाच्य होगा। और सड़क बन रही है, सड़क कर्म है, और सड़क के अनुसार क्रिया में परिवर्तन है, बन रही है, इसलिए यहां पर कर्मवाच्य होगा। तो छात्रों, यहां हम देखते हैं कि पुस्तक के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ है, खेत के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ है, मूर्ति के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ है, दवा के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार पतंग और सड़क के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हुआ है, जो कि कर्म है। तो जब कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन हो तो वहां पर कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य, जिस वाक्य में कर्ता व कर्म की प्रधानता न होकर क्रिया की प्रधानता होती है वहां भाववाच्य होता है। भाववाच्य में सर्वनाम क्रिया का प्रयोग होता है, और भाववाच्य प्रायः नकारात्मक होते हैं। कर्ता के साथ से विभक्ति कारक चिन्ह आता है, यह भाववाच्य की पहचान है। उदाहरण से हम देखेंगे, रोगी से चला नहीं जाता। छात्रों, यहां देखें आप कि रोगी से चला नहीं जाता, यहां पर कर्ता के साथ से आया है और नकारात्मक माने नहीं आया है, तो हम समझ जाएंगे यह भाववाच्य है। जनता से अब सहा नहीं जाता, यहां जनता के साथ से यानी कर्ता के साथ से आया है और यहां नहीं का प्रयोग किया गया है यहां, इसलिए यहां पर भाववाच्य होगा। रमा से दिन में नहीं सोया जाता, तो यहां पर आप देखें रमा के साथ यानी कर्ता के साथ से का प्रयोग हुआ है। तुमसे नहीं पढ़ा जाता, यह भी भाववाच्य होगा। छात्रों, अब हम कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना सीखेंगे। पहला वाक्य है, सविता ने नृत्य किया। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर कर्ता के बाद ने लगा हुआ है, कर्म के बाद ये जो ने है के द्वारा या द्वारा में परिवर्तन हो जाता है। सविता के द्वारा नृत्य किया गया। छात्रों, यहां हम ध्यान देंगे कि कृतवाच्य यदि वर्तमान काल में हो तो कर्मवाच्य वर्तमान काल में बनेगा, कृतवाच्य भविष्य काल में हो तो कर्मवाच्य भविष्य काल में बनेगा, और कृतवाच्य यदि भूतकाल में हो तो कर्मवाच्य भी भूतकाल में ही बनेगा, यानी रूप परिवर्तन होगा, वाक्य का परिवर्तन होगा। दूसरा, मोहन कल किताब पढ़ रहा था, तो इसका होगा मोहन के द्वारा कल किताब पढ़ी जा रही थी। पान वाला नया पान खा रहा था, कर्मवाच्य होगा पान वाले के द्वारा नया पान
खाया जा रहा था। एक वचन का एक वचन में ही परिवर्तन होता है। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे तो इसका होगा ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारा गया। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया था। इसका होगा नेताजी के द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया था। अब हम देखेंगे कृतवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तन। पहला, मां बैठ नहीं सकती। भाववाच्य में परिवर्तन होगा मां से बैठा नहीं जाता। तो छात्रों यहां हम देखेंगे कि भाववाच्य में से कर्ता के बाद से का प्रयोग होता है। मां बैठ नहीं सकती, मां से बैठा नहीं जाता। उसी प्रकार मैं देख नहीं सकती, मुझसे देखा नहीं जाता। चलो अब सोते हैं। इस वाक्य का परिवर्तन होगा चलो अब सोया जाए। सोते हैं का हो जाएगा सोया जाए। मां रो भी नहीं सकती, मां से रोया भी नहीं जाता। रामू नहीं दौड़ता, रामू से दौड़ा नहीं जाता। मोहन नहीं सोएगा, मोहन से सोया नहीं जाएगा। छात्रों यहां हम देखते हैं कि कर्तवाच्य से जब भाववाच्य में बदलते हैं तो कर्ता के साथ से का प्रयोग होता है। धन्यवाद।